प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है समय और मौका सभी को दिया जाता है। सवोपदेशक उसका 9वां अध्याय उसका 11 वचन में ऐसा लिखा है कि फिर सुलेमान कहता है कि फिर मैंने धरती पर देखा कि न दौड़ में वेग से दौड़ने वाले और युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है, वे सब समय और संयोग के वश में हैं। सुलेमान यहाँ पर कहता है कि सिर्फ जो रफ्तार से दौड़ते हैं वही नहीं जीतते हैं, जो युद्ध में जो शूरवीर है वही नहीं जीतते हैं, जो बुद्धिमान जो लोग हैं वही अपने जीवन में तरक्की नहीं करते हैं, समझ वाले जो है वही धन को प्राप्त नहीं करते हैं, जो प्रवीण जो है उन पर ही वह अनुग्रह नहीं होता है। लेकिन सुलेमान कहता है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर, मतलब जो धीरे से दौड़ता है उसके ऊपर भी परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है, उसको समय देता है और उसको मौका देता है। जो व्यक्ति युद्ध में शूरवीर नहीं है उस पर भी अनुग्रह करता है, उसको भी समय देता है, मौका देता है। जैसे बाइबल कहती है कि दाऊद जो था, दाऊद कोई शूरवीर व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब वो गोलायत के सामने खड़ा हुआ तो परमेश्वर ने उसको मौका दिया, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और ऐसा अनुग्रह किया कि एक पत्थर से उसने गोलायत को मार डाला। तो सुलेमान यही कहता है कि हर एक व्यक्ति को मौका दिया गया है, मौका दिया जाता है, हर एक व्यक्ति पर अनुग्रह होता है, अनुग्रह दिया जाता है। तो प्रियो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हर एक व्यक्ति पर अनुग्रह हुआ है, हर एक व्यक्ति पर अनुग्रह किया जाता है, हर एक व्यक्ति को मौका दिया जाता है, हर एक व्यक्ति को समय दिया जाता है। और जब हमको मौका मिलता है तो फिर हम इस समय का सदुपयोग कर ले। वो जो मौका हमको मिलता है हम ऐसा बेकार ना जाने दें। और प्रभु यीशु मसीह भी यही शब्दों को बार बार कहता है। वो लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में भी वो 3 शब्दों का इस्तेमाल करता है। और दरअसल उसके हर एक जितने भी उसने लोगों के सामने प्रचार किया उसने 3 शब्दों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया। उसने लॉस्ट ये शब्द का इस्तेमाल किया है, उसने लीस्ट ये शब्द का इस्तेमाल किया और उसने लास्ट ये शब्द का इस्तेमाल किया। लॉस्ट, वो कहता है कि लॉस्ट कॉइन का भी उसने उदाहरण दिया। लॉस्ट कॉइन मतलब वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के मंदिर में खोया है, परमेश्वर के मंदिर में खोया है, उसको बोलते हैं लॉस्ट कॉइन। और जो खोया है और उस पर भी अनुग्रह होता है और उस पर भी उसको भी मौका दिया जाता है, उसको भी समय दिया जाता है। फिर प्रभु यीशु मसीह लॉस्ट शीप के बारे में कहता है कि लॉस्ट शीप का मतलब जो सेविकाएं में खो गया है, वो ऐसी सेविकाएं में डूबा हुआ है जबकि परमेश्वर के हृदय में जो भेद की बातें वो नहीं जानता, लेकिन वो मिनिस्ट्री में इस सेवकाई में खोया है, लेकिन उस पर भी अनुग्रह होता है, उसको भी समय दिया जाता है, उसको भी मौका दिया जाता है। फिर लॉस्ट सन की प्रभु यीशु मसीह बात करता है, मतलब जो दुनियादारी में खो गया है और अपने पूरे का पूरा उसका ध्यान दुनियादारी में हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि लॉस्ट जो सन जो उड़ाऊ पुत्र है उस पर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, उसको भी समय दिया गया है, मौका दिया गया है। मतलब हमको हर एक को समय और मौका दिया जाता है, हमको हर एक पर अनुग्रह होता है, हम पर अनुग्रह हुआ है। सुलेमान भी कहता है कि हर एक व्यक्ति को, सवोपदेशक उसका 9वां अध्याय उसका 11 वचन में वो लिखता है कि हर एक व्यक्ति पर अनुग्रह होता है, हर एक व्यक्ति को समय दिया गया है, हर एक व्यक्ति को मौका दिया गया है। जब वो कहता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने मुझे समय नहीं दिया, हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने मुझे मौका नहीं दिया, हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह नहीं किया है, हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही लिखा है कि हम हर एक के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, अनुग्रह हुआ है, हम पर समय दिया गया है, हमको मौका दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे 3 शब्दों का इस्तेमाल किया लॉस्ट शीप का, प्रभु यीशु मसीह लॉस्ट शब्द का इसका इस्तेमाल किया, मतलब लॉस्ट कॉइन और लॉस्ट शीप और लॉस्ट सन का उसने उदाहरण दिया है कि जो खोए हैं उनको भी, उन पर भी अनुग्रह हुआ है, उन पर भी समय दिया गया है, उनको भी मौका दिया है। प्रभु यीशु मसीह में लॉस के बाद उसने लीस्ट ये शब्द का इस्तेमाल किया है। वो कहता है परमेश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा से छोटा है वो भी परमेश्वर के नज़र में
अनुग्रह पाता है। हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति पर भी परमेश्वर का अनुग्रह होता है, क्योंकि ये लिस्ट, ये शब्द जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे अपना विश्वास करता है। लिस्ट थोड़ा सा क्यों ना है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उस पर अनुग्रह हुआ है, और अनुग्रह के द्वारा विश्वास से उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। इसलिए जो लिस्ट जो शब्द है, लिस्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। तो जो लॉस्ट जो लोग हैं उस पर भी अनुग्रह हुआ है, जो लिस्ट जो है उस पर भी अनुग्रह हुआ है। उसके बाद लास्ट लिखा है, प्रभु यीशु मसीह लास्ट शब्द का भी इस्तेमाल किया है। मतलब जो लास्ट है, जो पिछड़े हैं, वो भी प्रथम हो सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पिछड़ा हो गया है वो आपे में आ जाता है और फिर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लेता है, और लेने के द्वारा वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर लिखा है जो लॉस्ट है उस पर भी अनुग्रह हुआ है, जो लिस्ट है उस पर भी अनुग्रह हुआ है, और जो लास्ट जो है उस पर भी अनुग्रह होता है और अनुग्रह हुआ है। प्रियो, यहाँ पर सुलेमान भी सर्वोपदेशक उसका 9वां अध्याय उसका 11वां वचन में लिखा है, वो लिखता है, फिर मैंने धरती पर देखा कि न दौड़ में वेग से दौड़ने वाले और युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में। सुलेमान कहता है कि सभी पर अनुग्रह होता है, सभी को समय दिया जाता है, सभी को मौका दिया जाता है। जब हम पर अनुग्रह होता है, जब हमको समय दिया जाता है, जब हमको मौका दिया जाता है, हम वो मौके को ऐसे ही बेकार ना जाने दें, उसका हम सदुपयोग करें। पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय उसके 10वें वचन में भी ऐसा लिखा है कि हर एक व्यक्ति पर कुछ ना कुछ अनुग्रह गया है, हर एक व्यक्ति को समय दिया गया है, हर एक व्यक्ति को मौका दिया गया है। और जब हम पर मौका दिया गया है, जब हमको अनुग्रह दिया गया है, हम अनुग्रह पर ऐसे ही बेकार न जाने दें, लेकिन उसका सदुपयोग करें, हम सेवकाई में उसका इस्तेमाल करें। ऐसा पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है। और तो इसलिए प्रियो कि जो हम पर अनुग्रह हुआ है, जो हमको समय मिला है, जो हमको मौका मिला है, हम ऐसे बेकार ना जाने दें, लेकिन उसका सदुपयोग करें। इसके बाइबल में बहुत सुंदर सा उदाहरण दिए हैं, 1-2 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण जो दिया है राहाब का दिया है, योशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय 126 के बारे में, राहाब वेश्या के बारे में लिखा है। परमेश्वर ने योशू को कहा था कि जिस स्थान पर भी तू पैर रखेगा वो मैं जगह तुझे दे दूंगा। और फिर योशू ने क्या किया, योशू ने यरीहो को जीतना चाहा, और इसलिए जीतने से पहले, वो यरीहो लेने से पहले उसने यरीहो नगर में 2 दूतों को भेजा। जो दूत जब गए तो वो यरीहो को जो शर्पनाह जो थी बहुत चौड़ी थी, 6 फीट चौड़ी वो शर्पनाह थी, और वहाँ पर वो दीवार के ऊपर राहाब वेश्या का घर था, और ये कहीं और से नहीं जा सकते थे, लेकिन वो राहाब वेश्या के घर से ही जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग जाते थे, इसलिए किसी को शक नहीं आता था कि कोई भीतर आ गया है। तो ये जो दूत जो थे योशू ने जो भेजा था, वो राहाब वेश्या के घर में जाते हैं, और वो राहाब वेश्या को बताते हैं कि परमेश्वर ने ये हमको दिया है, ये देश दिया है, ये शहर हमको दिया है, इसलिए हम आएंगे और यहाँ के जो राजा है उसको हम मार डालेंगे, यहाँ के लोगों को मार डालेंगे, और फिर ये पूरा जो शहर जो है हम ले लेंगे। और तब ऐसा लिखा है कि राहाब वेश्या ने उन लोगों को अपने घर में पनाह दी और उसको जगह दी। और ऐसा हुआ कि जब ये लोग 2 दूत जो वहाँ पर आए थे, वो शहर का भेद लेने के लिए आए थे, और राजा को, जो यरीहो का राजा था, उनको पता चला, और उसने अपने सैनिकों को राहाब वेश्या के पास भेजा, और वो राहाब वेश्या को कहने लगे कि हमको ऐसा पता चला है कि तेरे घर में 2 दूत आए हैं, और जो बाहर के लोग आए हैं हमारे शहर का भेद जानने के लिए वो आए थे, उनको हमारे हवाले कर दो। तो वो राहाब वेश्या ने क्या किया, वो कहे कि वो आए तो थे, वो उन सिपाही को कहने लगी कि 2 दूत आए तो थे, लेकिन रात के समय में जब ये शहर के दरवाजे जब बंद हुए तो वो चले गए हैं, और कहाँ चले गए मुझे नहीं मालूम है। वो ये भी कहती है, वो सिपाही को कहती कि तुम एक काम करो और उनका पीछा करो और तुमको मिल जाएंगे। और जब वो सिपाही और उनका पीछा करने के लिए, 2 दूतों का पीछा करने के लिए चले जाते हैं, तो फिर राहाब क्या करती है कि उसके छत पर जो 2 दूतों को उसने छिपा के रखा था उनको बुलाती है,
और उनको कहती कि जब तुम ये शहर को ले लोगे तो मुझे और मेरे घराने को याद रखना। तो ये दो दूत कहते हैं कि ये एक निशानी तेरे घर में हो, और उसमें घर पे एक निशानी लगाए, ये लाल धागा लगाए। और ये दो दूत तो कहने लगे कि जब आएंगे ये लाल धागे को हम देखेंगे और फिर हम अपने वाचा को स्मरण करेंगे और तुझे और तेरे पूरे घराने को हम बचा के रखेंगे। बाइबल ऐसा कहती है कि जब यहोशू और उसके साथी जो इजरायली लोग जो यरीहो में जब प्रवेश करते हैं तो पूरी जो दीवार तो गिर जाती है, सिर्फ राहाब का घर ही वहाँ पर सही सलामत रहता है। प्रियो, यहाँ पर जो घटना जो दी है, जो राहाब पर जो अनुग्रह हुआ है, जो उसको मौका दिया गया था, जो उसको समय दिया गया था कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनको ग्रहण करें, उसको मौका दिया गया था कि परमेश्वर की योजना में अपना सहकार्य करें, तो उसने वैसा सहकार्य किया। उसको जो मौका दिया गया था, उसको जो समय दिया गया था, उस पर जो अनुग्रह हुआ था, उसने उसे बेकार नहीं जाने दिया। उसके जीवन में 3 बातें दिखाई दी हैं। तो वैसे भी हम ये राहाब वेश्या के द्वारा हम भी ये 3 बातों पे गौर कर सकते हैं और उस पर हम सीख सकते हैं। पहली बात, यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 4 से 6 में लिखा है कि ये राहाब वेश्या ने क्या की, और जो राजा था वो राजा को भी वो नहीं डरी। वो जो यरीहो का जो राजा था वो नहीं डरी। उसने वो जो राजा ने जो सिपाही भेजा था राहाब के तरफ, और तब वो सिपाही को कहने लगी कि मैं नहीं जानती वो लोग वो दूत कहाँ चले गए, जबकि वास्तविक ये दोनों दूत उसने अपने घर के अटारी पे उनको छिपा के रखा था। वो राजा को भी नहीं डरी। दरअसल राजा हमारे जीवन में एक प्रतिकूल परिस्थिति को दर्शाता है, हमारे जीवन में किसी मुसीबत को दर्शाता है, हमारे जीवन में किसी संकट को दर्शाता है। हम मुसीबत में या संकट में या किसी प्रतिकूल परिस्थिति में ना डरे। और यहाँ पर बाइबल कहती है कि मूसा जब पैदा हुआ तो उन दिनों में ऐसा था कि इजरायली लोग बहुत बढ़ रहे थे। तो फिरौन राजा को लगा कि इस रफ्तार से अगर ये यहूदी लोग बढ़ गए, उनके अगर पुरुष अगर बढ़ गए तो वो हम पर हावी हो सकते हैं और फिर हमारा राज्य ले सकते हैं। और इसलिए उसने ऐलान किया कि जितने भी यहूदी स्त्रियां जो है उनको अगर लड़का बच्चा होता है तो जब वो जन्म होता है तभी मार दिया जाए। और इतना ही नहीं, उसने जो दाइयाँ जो हुआ करती थी, जो वो उस महिला के जो प्रसूति के समय जाती थी, प्रसव के समय जाती थी, उनको भी कहा गया था कि अगर लड़का बच्चा है तो उसको गला दबा के मार डालना। और ऐसा हुआ कि मूसा जब पैदा हुआ, वो दाइयों ने देखा कि ये बच्चा सुंदर है और वो परमेश्वर को डरती थी, उन्होंने वो मूसा को नहीं मारा। और इतना ही नहीं, बाइबल ये कहती है कि मूसा पैदा होने के बाद उसके माता पिता ने 3 महीने तक मूसा को छिपा के रखा। मतलब 3 महीने तक वो फिरौन राजा को नहीं डरे। फिरौन राजा को डरना मतलब प्रतिकूल परिस्थिति को डरना। वो फिरौन बहुत बड़ा खतरनाक राजा था। उसको अगर पता होता कि ये इन्होंने छिपा के रखा तो फिर पूरे खानदान को, पूरे घराने को मार डालता था और उनके पूरे घराने को तहस नहस कर देता। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि मूसा के माता पिता ने 3 महीने तक उसको छिपा के रखा, क्योंकि वो फिरौन से भी नहीं डरे। ये सबसे पहली बात राहाब ने कही कि जब उस पर अनुग्रह हुआ, जब उसको मौका दिया गया है परमेश्वर के लोगों को ग्रहण करना, उसके योजना में सहयोग करना, तो फिर उसने जो यरीहो का जो राजा था उसको भी वो नहीं डरी, जैसे मूसा के माता पिता फिरौन को नहीं डरे। प्रियो, हमको भी अपने जीवन में जब भी प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, जब मुसीबत का हमको सामना पड़ना पड़ता है, जब कोई संकट हमारे सामने आता है, तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम पर हर एक पर अनुग्रह हुआ है, हमको हर एक को समय दिया गया है, हर एक को हमारे पास मौका दिया गया है। हम वो मौके को, अनुग्रह को बेकार न जाने दें, लेकिन उसको हम इस्तेमाल करें, उसका हम सदुपयोग करें, जो समय जो मौका हमको दिया जाता है। जैसे ये राहाब वेश्या को जो मौका दिया गया है उसने उसका सदुपयोग किया, उसने बेकार नहीं जाने दिया। ये पहली बात, वो राजा को नहीं डरी। अभी दूसरी बात, यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 9वें वचन में ऐसा लिखा है कि ये जो राहाब थी उन 2 दूतों को कहने लगी कि मैं उस बात को सुना हूँ, मैंने इस बात को सुनी हूँ कि कैसे तुम्हारे परमेश्वर ने लाल समुंदर को 2 भाग किया और कैसे इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने लाल समुंदर को ड्राई किया, सूखा किया, ताकि इजरायली लोग सूखे ज़मीन पर चलने लगे। वो कहता है ऐसे आश्चर्य क्रम को हमने सुना है।
वो ये भी कहती है, हमने ये भी सुना है कि इजरायली लोग जब ड्राई लैंड पे, मतलब समुद्र में दो भाग करने के बाद ड्राई लैंड हो गई, उसमें से वो जा रहे थे और पीछे से फिर फिरौन उसकी सेना आ रही थी अपने रथों के साथ। और ऐसा लिखा है कि इसके फिरौन और इजराइल के बीच में स्वयं परमेश्वर खड़ा हुआ। मतलब एक तरफ इजरायली लोगों के लिए उजाला था और दूसरी तरफ जो फिरौन और उसकी सेना के लिए अंधेरा था। और ये राहाब विषय ये कहने लगी, हमने इस बात को सुना है कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, तुम्हारा पचमेदा जमीन और आसमान को बनाने वाला है, वह अद्वैत ऐसा परमेश्वर है और असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है, वही सही परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है। और ऐसे परमेश्वर को मैं ग्रहण करती हूँ, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। मैंने ये भी सुना है कि तुम लोग निकलने के बाद वो राहाब वेश्या उन दूतों को कहती है जिसको योशू ने भेद लेने के लिए, यरीहो का भेद लेने के लिए यरीहो को भेजा था। और ये राहाब कहने लगी कि मैंने ये भी सुना हूँ कि जो रास्ते में जब तुम आ रहे थे तो रास्ते में दो ताकतवर अमोरी के राजा थे, वो बहुत ताकतवर थे, उनको जीतना मुश्किल ही नहीं था लेकिन असंभव था। लेकिन कैसे तुम्हारे परमेश्वर ने उन अमोरी राजा के ऊपर भी तुमको जय दिए और तुम्हारा एक भी नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि लड़ाई होने के बाद योशू ने जब लोगों की गिनती की उसमें एक भी व्यक्ति मिसिंग नहीं पाया गया है। वो कहती है कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और ये सच्चे परमेश्वर पे मैं विश्वास करती हूँ। ये दूसरी बात है, उसने एक्नॉलेज किया परमेश्वर ये भरोसे, ये विश्वास योग्य परमेश्वर है और असंभवता का परमेश्वर है, जो आश्चर्य कम करने वाला परमेश्वर है, जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता वह कुछ करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है, मरुस्थल में भी सोतों को बहाने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर पे राहाब ने भरोसा की। वो कहती कि मैं इस बात पे भरोसा करती हूँ, उसने ही भरोसा नहीं की। बाइबल ऐसे कई उदाहरण देते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया है। रूत की पुस्तक में लिखा है कि रूत ने अपने जो साथ जो थी नयोमी को कहा कि मैं तेरे साथ साथ ही आऊँगी। नयोमी क्या पति मर चुका था, उसको दोनों बेटे मर चुके थे और इसलिए अभी वो वापस अपने देश में बेथेल में जा रही थी। तो रूत कहने लगी कि मैं भी तेरे साथ आती। जबकि रूत की जो दूसरी जो ये थी उसकी सिस्टर थी जिसको बोलते हो ओरपा, वो कहें वो अपने मोआबी देश में वापस चली गई, अपने लोगों के साथ चली गई। लेकिन रूत नयोमी को कहने लगी कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा। दरअसल वो इज़राइल के परमेश्वर पर भरोसा करती है। उन दिनों में मोआबी का यहूदी लोगों के बीच में कोई भविष्य नहीं हुआ करता था, लेकिन रूत ने इज़राइल के परमेश्वर पर भरोसा की। उसने कही कि नयोमी को कही कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा, तू जो जहाँ जाएंगी मैं वहाँ जाऊँगी, तू जहाँ सोएगी मैं वहाँ सोऊंगी, तू जहाँ मरेगी मैं वहाँ मरूँगी। ऐसा भरोसा उसने रूत ने नयोमी के परमेश्वर पर किया। और जब ऐसा किया है तो बाइबल कहती है कि बोआज ने रूत के साथ विवाह किया और उसके बाद रूत के द्वारा ओबेद हुआ, ओबेद के द्वारा ईशे हुआ, ईशे के द्वारा दाऊद हुआ और दाऊद के घराने से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये जो राहाब जो थे, राहाब ने भी इन लोगों पे भरोसा किए और परमेश्वर पे भरोसा किया। इसका परिणाम क्या हुआ? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है कि राहाब वेश्या का नाम प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में लिखा है, क्योंकि ये राहाब के साथ 12 गोत्र के जो अलग अलग प्रमुख थे, एक गोत्र के प्रमुख ने जिसका नाम सलमोन था, सुलेमान नहीं सलमोन था, उसने राहाब के साथ विवाह किया और राहाब के साथ विवाह करने के बाद उसको बोआज हुआ। बोआज ने रूत के साथ विवाह किया और उसको ओबेद हुआ, ओबेद के द्वारा ईशे हुआ, ईशे के द्वारा दाऊद हुआ और दाऊद के द्वारा दाऊद के घराने से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो ये जो राहाब है, जो रूत है, इनका नाम वंशावली में लिखा है क्योंकि इन्होंने जीवित परमेश्वर पर भरोसा किए, एक्नॉलेज किया। हमको भी अपने जीवन में परमेश्वर का अपना सुख का मूल जानना, एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है कि मुझे जो कुछ मिलता है मेरे सुख का मूल वही है, मेरे संपन्नता का मूल वही है, सुख का मूल वही है, मेरे शांति का स्रोत वही है, मेरे जॉब का स्रोत वही है और मेरे स्वास्थ्य का स्रोत वही है। हमको ये एक्नॉलेज करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे सब चीज़ों के स्रोत है, वही हमारे सुख का मूल है। जैसे रूथ ने
एक्नॉलेज किया, परमेश्वर को, अपने सुख के मूल को उसने एक्नॉलेज किया है। रूथ ने ही नहीं कि यहाँ पर लिखा है कि जो विडो जो थी, ये विधवा जो थी और जारपत थी, उसने भी एलिय्याह पे भरोसा किया, क्योंकि एलिय्याह ने कहा कि पहले मुझे तू रोटी खिला, और रोटी खिलाने के बाद इजराइल का परमेश्वर यूँ कहता है, ना तो तेरा डब्बे का आटा ना कुप्पी का तेल खत्म होगा। तो ये जो विधवा थी, जो जारपत की विधवा थी, उसने एलिय्याह के परमेश्वर पे भरोसा किया कि वो कहता है कि ना तो तेरे डब्बे का आटा ना तो कुप्पी का तेल खत्म हो जाएगा, और इसलिए वो विधवा ने एलिय्याह को रोटी खिलाई। उसके बाद ये विधवा ने एलिय्याह को अपने घर में पनाह दी, और उसके बाद ऐसा लिखा है कि 3.5 साल तक जब अकाल पड़ा था, ना तो उसके डब्बे का आटा ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ, क्योंकि उसने इजराइल के परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर भरोसा किया कि वही उसके सुख का मूल है। राहाब की दूसरी बात है। पहली बात तो उसने प्रतिकूल परिस्थिति में राजा को भी नहीं डरी, वो राजा को भी नहीं रही। हमारे भी जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थिति आती, जो मुसीबत आती, जो संकट आता है, हमको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं, लेकिन प्रेम, संयम, सामर्थ की आत्मा दिए, और हम डरे ना। और दूसरी बात, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाने, जैसे वह राहाब ने की। तीसरी बात, यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 25 वचन में लिखा है कि ये जो राहाब जो थी, इसने यहोशू का अनुसरण किया। यहोशू दरअसल प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। उसने यहोशू का अनुसरण किया, और यहोशू का अनुसरण करने के द्वारा 12 गोत्र में से एक गोत्र का जो प्रमुख जो था, जिसका नाम सलमोन था, उसने राहाब के साथ विवाह किया। हम किस व्यक्ति के साथ, किस व्यक्ति का हम अनुसरण करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि हम जिस लक्ष्य के ओर जा रहे हैं, जिस निशाने के ओर जा रहे हैं, हम उसको हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे कि पतरस, याकूब और यूहन्ना ने हमेशा प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण किया। वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह जैसा बोलता था, वो ऐसा ही बोलते थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह कार्य करता था, वो ऐसा ही कार्य करते थे। और हमको कि निशाने के जाने के लिए हम किसका अनुसरण करते, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और तीमोथी के बारे में लिखा है कि तीमोथी ने पौलुस को अनुसरण किया, और तीमोथी और अपने जवानी में बहुत बड़े कलीसिया का पासबान बना। और एलीशा के बारे में लिखा है कि एलीशा ने एलिय्याह को अनुसरण किया, और वो बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता बना। और यहोशू के बारे में लिखा है कि यहोशू ने मूसा को अनुसरण किया। जैसे राहाब ने यहोशू को अनुसरण किया, हम किसको अनुसरण करते हैं? हम निशाने की ओर जा रहे हैं, हम लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, और हम वो लक्ष्य को पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसको अनुसरण करें। हमको प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करने की आवश्यकता है, हमको सही लोग को अनुसरण करने की आवश्यकता है। यही राहाब के जीवन में हुआ, यही राहाब ने किया। राहाब पे जब उसको समय मिला, जब उसको मौका मिला, जब उसको अनुग्रह दिया गया, उसने अनुग्रह को, जो मौका मिला था, उसने ऐसे ही बेकार नहीं जाने दिया, लेकिन उसका सदुपयोग किया। उसने क्या किया, हमको भी वैसे करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो उसने राजा को नहीं डरी, हमको भी प्रतिकूल परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, उसने परमेश्वर को एक्नॉलेज करी, उसको अपने सुख का मोल एक्नॉलेज करी, उस पर भरोसा करी, हमको भी भरोसा करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, उसने यहोशू को अनुसरण करी। कई बार होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करने की आवश्यकता है, हम किसी व्यक्ति को नहीं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करें, और फिर जिस निशाने की ओर हम जा रहे हैं, हम निशाने की ओर निश्चित पहुंच जाएंगे, ऐसा बाइबल कहती है। फिर से सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय उसका 11 वचन में सुलेमान कहता है, फिर मैंने धरती पर देखा कि न दौड़ से वेग से दौड़ने वाले और युद्ध में शूर जीतते, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है, वे सब समय और संयोग के वश में है। तो सुलेमान कहता है कि हर एक व्यक्ति को समय और मौका दिया जाता है, हर एक पर अनुग्रह दिया जाता है, हर एक पर अनुग्रह हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि हमको समय और मौका नहीं दिया गया, हम ये नहीं कह सकते कि हम पर अनुग्रह नहीं हुआ। हम पर प्रिय हर एक पर अनुग्रह हुआ है, और जो हम पर अनुग्रह हुआ है, उसका हमको सदुपयोग करने की आवश्यकता है, उसको हम बेकार न जाने दें, जैसे राहाब ने किया, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में आ गया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसे 5वें वचन में लिखा है। तो मैं समझता हूँ प्रियो कि आज का वचन आपके लिए एक आशीष का कारण बना होगा, आपको प्रोत्साहन मिला होगा, उत्साह मिला होगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।